नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कोरोना महामारी के बीच सरकार की मुसीबत बढ़ाने का रास्ता खोज रहे आंदोलनजीवी राकेश टिकैत अब नई साजिश रच रहे हैं। राकेश टिकैत की इस साजिश का हिस्सा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जी हां, राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन लगा है, लेकिन जिस तरह से राकेश टिकैत के आह्वान के बाद अलग अलग संगठनों के हजारों कार्यकर्ता लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर इकट्ठा हो रहे हैं, वो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बेनकाब करने के लिए काफी है। क्योंकि जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन लगा है, उस बीच अगर राजधानी दिल्ली के बॉर्डर्स पर पंजाब और उत्तर प्रदेश से आए ये किसान एकत्रित हो रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इसमें कहीं ना कहीं साथ राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री का है। और यही सवाल अब अरविंद केजरीवाल पर भी लगातार उठ रहे हैं। आपको बता दें, किसान संगठन के एकता उग्राहन से जुड़े हजारों कार्यकर्ता अब दिल्ली की सीमाओं पर धरना प्रदर्शन करेंगे। पंजाब से ये किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं और बड़ी संख्या में ना तो कोरोना महामारी का डर है, ना ही चेहरे पर मास्क है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की कहीं बात नजर आ रही है। और ये है इन किसानों नेताओं का कहीं ना कहीं साजिश, जो लगातार अब केंद्र सरकार के खिलाफ रचने की कोशिश ये कर रहे हैं। इसमें राकेश टिकैत एक बार फिर से वही बेतुके बयान देते नजर आ रहे हैं जो पहले भी दे चुके हैं। कह रहे हैं कि दरअसल एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में जो आंदोलनजीवी हैं वो एकत्रित होंगे, किसान उन्हें कह रहे हैं वो एकत्रित होंगे और अगर कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। तो राकेश टिकैत ने अपनी पूरी प्लानिंग कर ली है कि दरअसल कोरोना महामारी का दौर जहां केंद्र सरकार के लिए जाहिर तौर पर एक चुनौतीपूर्ण वक्त है, इससे निपटने की हर संभव कोशिश केंद्र सरकार की ओर से हो रही है, लेकिन किस तरीके से परेशानी को बढ़ाया जाए, किस तरीके से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ाकर देश में जो आरोप है तमाम वो केंद्र सरकार पर मढ़े जाए, इसको लेकर लगातार ये रणनीति तेज हो गई है। और राकेश टिकैत लगातार अलग अलग किसान संगठन के जो नेता हैं, जो अलग अलग किसान संगठन हैं, उनसे आह्वान कर रहे हैं कि वो दिल्ली कूच करें और एक बार फिर से इस आंदोलन को उग्र बनाएं। तो फिलहाल एकता उग्राहन के ये किसान संगठन के नेता और जो कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली कूच कर रहे हैं, जिसमें आपको बता दें पंजाब से ये तमाम लोग ट्रक और तमाम दूसरे वाहन के जरिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। बताया ये जा रहा है कि करीब 2000 ट्रैक्टर और ट्रक 15,000 किसानों को लेकर दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। तो किस तरीके की भयंकर स्थिति राजधानी दिल्ली में बनने जा रही है आने वाले वक्त में, इसका अंदेशा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी संख्या में ये तमाम आंदोलनकारी किस तरीके से दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। और अगर राजधानी दिल्ली में दाखिल होते हैं तो यह महामारी जो पहले ही इतनी चरम सीमा पर राजधानी दिल्ली में फैली हुई है, लगातार लोगों की जान जा रही है, उसके लिए कहीं ना कहीं मुसीबत बढ़ाने का काम करेगी। लेकिन राकेश टिकैत जो कि किसानों के मसीहा खुद को कहते हैं, लेकिन किसानों की जान लेने पर उतारू हो चुके हैं। वो जानते हैं कि ये कोरोना महामारी लोगों की जान पर आफत बनकर आई है, लेकिन बावजूद इसके वो लगातार किसानों से, देश के किसानों को बहकाकर आह्वान कर रहे हैं कि राजधानी दिल्ली के बॉर्डर, फिर चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो या फिर सिंघू बॉर्डर हो, उस पर एकत्रित हो और एक बार फिर से इन कृषि कानूनों के खिलाफ अपना मोर्चा खोलें। तो रणनीति किस तरीके से अब राकेश टिकैत बना रहे हैं, ये जाहिर तौर पर सवाल अब राकेश टिकैत पर तो उठ ही रहे हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन पर भी उठ रहे हैं कि आखिर अभी तक अरविंद केजरीवाल की ओर से इन किसान आंदोलनकारियों को बैठाने का काम किया गया था, किस तरीके से खालिस्तानी लोगों का नाम भी जब इस आंदोलन में सामने आया, बावजूद उसके वाईफाई से लेकर खान पीन की व्यवस्था और यहां तक की तमाम चीजें उनके लिए मुहैया कराने का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया। और अब जब राजधानी दिल्ली पर
ऑक्सीजन की किल्लत आई है और यही तमाम आंदोलनजीवी अब ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा बनकर वहां बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। उस पर अब अरविंद केजरीवाल अपना मुंह खोलते नजर नहीं आ रहे हैं और सवाल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर इसलिए ही उठ रहे हैं कि आखिर कहां है वो संजय सिंह, कहां है अरविंद केजरीवाल जो लगातार राकेश टिकैत के साथ खड़े नजर आ रहे थे। और अब जब ऑक्सीजन की किल्लत राजधानी दिल्ली में आ रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई को बाधित करने का काम ये आंदोलनजीवी कर रहे हैं, तो इस पर जवाब देने के बजाय आखिर क्यों क्वारंटीन होकर बैठ गए हैं, ये तमाम सवाल फिलहाल लोग उठाते नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ कोरोना महामारी देश पर मुसीबत बनकर आई है, लेकिन दूसरी तरफ राकेश टिकैत भी देश के लिए किसी मुसीबत से कम काम नहीं कर रहे हैं। इस वक्त जिस तरीके से राकेश टिकैत इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं, अपने टेंट हाउस में बैठकर गाजीपुर बॉर्डर पर वो इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, वहां एक ही थाली में उनके द्वारा खाना खाया जा रहा है और किस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं, इसकी तस्वीरें भी लगातार सोशल मीडिया पर छाई हुई है। आपको बता दें, इफ्तार पार्टी राकेश टिकैत कर रहे हैं, जो कि अपने आप में बेहद शर्मनाक है कि किस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उनके द्वारा उड़ाई जा रही है। सरकार की तरफ से 50 लोगों को इजाजत दी गई है, लेकिन किस तरीके से वहां लोग एक दूसरे से सटकर बैठे हुए हैं और एक ही थाली में खाना खाते नजर आ रहे हैं। तो ये है राकेश टिकैत, जिनका मकसद ही देश में कोरोना बढ़ाना है, जिनका मकसद ही राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में स्थिति भयंकर उत्पन्न हो जाए। यही मकसद लेकर वो इस वक्त चल रहे हैं, ताकि इसका जो इल्जाम है वो केंद्र सरकार पर आए और फिर केंद्र सरकार को फटकार लगाई जाए, केंद्र सरकार पर लोग सवाल उठाएं। यही मकसद लेकर फिलहाल राकेश टिकैत काम कर रहे हैं। तमाम विपक्षी पार्टियों की सोच कहीं ना कहीं राकेश टिकैत की सोच भी अब नजर आ रही है। तो खुद को किसानों का मसीहा कहने वाले राकेश टिकैत अब कोरोना विस्फोट देश में किस तरीके से हो, वो काम लगातार उनका जारी है और किसानों को दिल्ली कूच का आह्वान उनके द्वारा किया जा रहा है। एक बार फिर से 26 जनवरी पर ट्रैक्टर रैली की आड़ में जो हिंसा भड़की, जो साजिश राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ुनी और योगेंद्र यादव जैसे इन आंदोलनजीवियों की ओर से रची गई, एक बार फिर से वही कोशिश कहीं ना कहीं इनकी तरफ से तेज हो गई। और यही वजह है कि राकेश टिकैत ने एक बार फिर से सरकार को चुनौती देते हुए यह कहा है कि एक बार फिर से दिल्ली में किसानों को इकट्ठा किया जाएगा और मार्च किया जाएगा, और अगर ऐसे में कुछ भी होता है तो सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार होगी। इससे यह साफ जाहिर होता है कि एक बार फिर से देश में माहौल खराब करने की कोशिश राकेश टिकैत कर रहे हैं। जाहिर तौर पर उनकी तरफ से यह ट्वीट किया गया था जिसमें उन्होंने सरकार को यह चेतावनी दी है, लेकिन इन तमाम चेतावनी के बावजूद, इन तमाम चुनौतियों के बावजूद, जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं और दिल्ली के बॉर्डर्स पर ही ये किसान पहुंच रहे हैं, राजधानी दिल्ली जहां लॉकडाउन का ऐलान अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया हुआ है, लेकिन आखिर क्यों राजधानी दिल्ली में एकत्रित हो रहे इन आंदोलनजीवियों के लिए कोई लॉकडाउन नहीं है? आखिर क्यों इनके लिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कराया जा रहा है? आखिर क्यों इनके चेहरे पर मास्क नजर नहीं आ रहे हैं और क्यों इनका चालान नहीं काटा जा रहा है? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी इस किसान आंदोलन की आड़ में देश में राजनीति करने का काम कर रही है और खासतौर पर बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो उत्तर प्रदेश में चुनावों के मद्देनजर इस वक्त आम आदमी पार्टी कुछ भी बोलने से बच रही है। अगर वो आम आदमी पार्टी सवाल उठाती है तो यूपी में खेल बिगड़ सकता है और शायद यही वजह है कि फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन उनकी चुप्पी आखिर इस पर कब टूटेगी इसका इंतजार हर कोई कर रहा है। चूंकि ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा ये आंदोलनजीवी बन रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से जिम्मेदार केंद्र सरकार को ठहराया जा रहा है। तो सवाल यही है कि इन आंदोलनजीवियों से जवाब केजरीवाल सरकार आखिर क्यों नहीं मांगती है, क्यों इनका चालान नहीं काटा जाता है? जब आम आदमी को इतना तंग दिल्ली पुलिस के द्वारा चालान काटा जाता है, जिस तरीके से मास्क ना पहनने पर उन पर जुर्माना लगाया जाता है, आखिर इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सवाल लगातार यही बना हुआ है। जिस तरीके से राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर अब एक अलग ही तस्वीर लगातार नजर आ रही है, वहां जो जनता है बॉर्डर की
फिर चाहे टिकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, तमाम जो वहां रहने वाले स्थानीय लोग हैं वो खासा परेशान नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर भीड़ एकत्रित होगी तो कोरोना संक्रमण का जो खतरा है यह भी ज्यादा बढ़ेगा। ऐसे में दिक्कतें और परेशानी उनके लिए भी बढ़ती नजर आएगी। लेकिन राकेश टिकैत ये कहते नजर आते हैं कि दरअसल ऑक्सीजन की सप्लाई को उन्होंने बाधित नहीं किया है, स्थानीय लोगों को उनके द्वारा परेशान नहीं किया जा रहा है। यानी साफ तौर पर हर एक चीज से पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। लेकिन जिस तरीके की परेशानी फिलहाल राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों को झेलनी पड़ रही है, उसके जिम्मेदार यही आंदोलनजीवी हैं जो लगातार अब एक बार फिर से अपने इस मकसद को कामयाब बनाने में बॉर्डर्स पर इकट्ठे हो रहे हैं और उनका साथ देते नजर आ रहे हैं राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।